हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग इस पॉलिनोमियल को समझेंगे। अगर आप क्लास 8 पढ़ के आए हैं तो आप क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे का टॉपिक इस क्लास में पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में आप इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से समझेंगे इसको और उसके बाद आप पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ना है, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फिर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल और फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है। तो अब हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन देते हैं जिससे कि आप पूरा चैप्टर एक बार, अगर आप पहले बार में पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए जरूरी है, अगर आप एक बार पूरा पढ़ चुके हैं उसके लिए भी अगर आप इसको समराइज कर लेंगे तो बहुत काम का है, और अगर आप इसको अच्छे से जानते हैं तो आपको रिकैप हो जाएगा पूरा अच्छे से। तो अब देखिए इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब आप ये समझेंगे कि ये आप है, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ के आए हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि अगर आप कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हो, आपके कोई रिलेटिव रहते हैं वहां पे, तो वो रिलेटिव रहते हैं वहां पे, तो वो सारे के सारे आपके परिचित होते हैं, लेकिन आप कहीं दूर होते हो। फिर आप उनको जाते हो उनके पास, फिर उनके पास जाके आप चार अपने अलग अलग रिलेटिव के पास वहीं आसपास जो रहते हैं उनसे मिलते हो। तो आपको पता चलता है कि आप में, उनमें और इन सब में एक कनेक्शन होता है जिसके कारण आप सभी एक दूसरे को जानते हो। तो वही कनेक्शन आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इस पॉलिनोमियल चैप्टर में है। तो हम इसको एक मेमो मतलब एक कहानी के तरीके से आपको समझाते हैं कि आप उसके बाद आपको इजीली सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी। तो जीरो है आप, ठीक है। वन क्या है, वन आपके एक फ्रेंड है, टू भी एक फ्रेंड है, थ्री भी एक फ्रेंड है, फोर भी एक फ्रेंड है, फाइव भी एक फ्रेंड है। तो वन क्या है, आप गए पॉलिनोमियल्स के बाद, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी टर्म होता है कांस्टेंट और पॉलिनोमियल, जो कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं, इन दोनों को मिला के ही वो टर्म बनता है। जो बनता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो आप 3x² + 2 कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या क्या टर्म यूज हुए हैं, ये टर्म है, ये भी टर्म है, इसे हम कांस्टेंट कहते थे और इसे हम वेरिएबल कहते थे। ये जो वेरिएबल है जिसे हम हिंदी में हिंदी में इसे चर कहेंगे, कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहेंगे और टर्म को पद कहेंगे, ठीक है, और पॉलिनोमियल को बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x² + 2 लिखा है। तो 3x² में क्या क्या है, 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इनटू हो गया वेरिएबल से, वेरिएबल पूरा ये x² वेरिएबल में आएगा। तो इसका इससे इनटू हो गया तो हमें एक टर्म मिल गया। टर्म भी एक पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। फिर 2 आया, 2 को हमने, ये 2 का मतलब यहाँ पे हम उसके साथ जो साइन है उसके साथ देखेंगे, ये +2 एक दूसरा टर्म है, इन दोनों को ऐड करके हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिल गया, ठीक है। तो ये थे आप जो आप जीरो पे थे, तो ये आपको पता था। अब देखिए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या कहता है कि एक वन वेरिएबल मतलब x, या तो x हो या तो y हो या तो z हो, एक इक्वेशन जो इनकी ही फॉर्म में लिखी होगी उसको हम पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहेंगे। और यहाँ पे कोई भी टर्म, जैसे अगर आप x + 1 लिखा आपने और x + 2 लिखा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा एक पॉलिनोमियल्स। ये क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर आप इसको x + 1, x + 2 को x + 1 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा।
तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि ये इस x+1 इंटू x+2 जो एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसका ये एक फैक्टर है x+1। अगर ये फैक्टर नहीं होता तो हमें ये 0 नहीं मिलता। दूसरे तरीके से समझना हो तो आप देखिए 16 है, 16 को 5 से डिवाइड किया। जब आपसे कहा जाए कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ 16, आप कहोगे नहीं। क्यों? आपको पता है, क्योंकि आपको पता है 5 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ रिमाइंडर तो 1 मिल रहा है, 0 मिल नहीं रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 16 का फैक्टर 5 नहीं है। तो 16 का फैक्टर क्या है? 16 का फैक्टर आपको पता है 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, 1 भी है। तो आप ये जानते हो कि 16 के ये सारे के सारे फैक्टर हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर अगर 16 के हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर 16 के फैक्टर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई एक पॉलिनोमियल अगर 16 की बात करेंगे, जब हम x डाल देंगे इसमें तो हमें इस टाइप की क्वेश्चन मिलेगी और उसको डिवाइड करेंगे। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि दैट इज द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर जिस वैल्यू पे हमें ये 0 रिमाइंडर देगा वो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आएगा। अब अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो दूसरे नंबर से, दो ही केस बनते हैं, या तो वो 0 आएगा या तो अदर देन 0 आएगा। अगर वो 0 आता है तो आपको पता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल बोल देंगे उसे, और अगर वो 0 नहीं आता है तो आप उसे कहोगे रिमाइंडर थ्योरम। मतलब वो रिमाइंडर जो मिल रहा है उसकी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी वहां पे। तो रिमाइंडर जो हमें मिलेगा 16/5 किया तो हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम हमें यही बताएगी कि जब आप किसी पॉलिनोमियल को, जब हम ये लिखा हमने एक पॉलिनोमियल x+1 x+2 + 1 अपॉन x+1 किया हमने, ठीक है, तो हमने इस पूरे को डिवाइड कर दिया इससे। तो आपको पता है कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल रहा है? आपको रिमाइंडर मिल रहा है 1, ठीक है। तो x+1 से आप इस पूरे टर्म को डिवाइड करोगे तो एक बार में तो ये पूरा चला जाएगा डिवाइड। जो बचेगा 1 से ये x+1 डिवाइड होगा नहीं, तो ये 1 रिमाइंडर मिल जाएगा हमें। तो आपने क्या समझा? रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बताएगी? हमें यही बताएगी कि ये जब हम एक पॉलिनोमियल को किसी एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। जब 0 नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा वही रिमाइंडर कहा जाएगा। अगर 0 मिलेगा तो वो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ठीक। अब आपको पता चल गया कि 16 को आपने 2, 4, 8, 16 सबसे डिवाइड कर लिया, 1, 2, 4, 8, 16, और रिमाइंडर 0 मिल गया। तो आप क्या कहोगे? ये 6, 2, 4, 8, 16 ये क्या है? इसके फैक्टर हैं। तो आपको पढ़ना होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब जब आपने इसको इससे डिवाइड किया, x+1 x+2 को x+1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। x+1 x+2 को अगर आप x+2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो अगर हम इनका इंटू करके कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहा है और वो पॉलिनोमियल भी है, तो जब हम इनका इंटू करके लिखेंगे उसमें अचानक आपसे कह देंगे कि x+1 से डिवाइड करो इसे, तो आपको पता है कि x+2 आना है और रिमाइंडर 0 आना है। जब आप कह दोगे कि उसी से x+2 को डिवाइड करो, इसके जो इंटू आ रहा है उससे, तो आपको पता है x+1 आना है और रिमाइंडर 0 आना है। तो हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल आप जब पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट यू गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग x+1 into x+2 is equal to that output will be the number you get। तो जब आप एक दो फैक्टर का इंटू करना सीख रहे हो तो आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी। वो आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, ठीक है, टॉपिक 5 में। तो इस तरीके से हम ये समझेंगे इसमें कि हम कोई भी वैल्यू x के लिए जब हम इन दो टर्म का इंटू करेंगे तो हमें एक निश्चित टर्म ये मिलेगा।
मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। तो हम उसमें एक्स की कोई भी वैल्यू डाल देंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब आपको एक समराइज वे दे दिया है इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का। ये आप थे, ये आपके फ्रेंड्स हैं, इन सब में आपका रोल तो है ही, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का सब में रोल है। ये पॉलिनोमियल्स है, जीरोज है, ये रिमाइंडर है, फैक्टराइजेशन, एल्जेब्रिक। तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें देखिए आप पॉलिनोमियल्स क्या होता है आपको पता है। पॉलिनोमियल्स कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का एक प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, टर्म मिलता है, ठीक है। ये जो हमें टर्म मिलता है वो बताता है कि हमें x की फॉर्म में कोई फंक्शन मिल गया, तो उसे हम टर्म कहते हैं। और ये टर्म जो है, ये पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स। हिंदी में इसका मतलब होता है बहुपद। तो ये बताता है मैनी टर्म्स। पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। तो मैनी टर्म्स जो हमें मिल रहे हैं वो हमें किन कंडीशन में मिलते हैं, या तो हम दो टर्म को ऐड कर दें, ठीक है, या तो हम दो टर्म को माइनस कर दें, और या तो हम दो टर्म को इंटू करते हैं, जैसे कि हमने 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म तो हमारा एक ही है, लेकिन इसमें हमने कांस्टेंट और वेरिएबल का आपस में इंटू कर दिया है। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमें कैसे मिलते हैं, अब आप इसमें 2 भी लिख सकते हो साथ में। तो पॉलिनोमियल हमें कैसे मिलते हैं, जब हम किसी एक पॉलिनोमियल में मतलब एक टर्म में दूसरा टर्म ऐड कर सकते हैं तो भी मिलेगा, एक टर्म से दूसरा टर्म माइनस करेंगे तो भी मिलेगा, और एक टर्म से दूसरा टर्म इंटू करेंगे तो भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम एक टर्म से x प्लस 3/x करेंगे तो हमें ये जो मिलेगा ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। क्योंकि x/x तो ये हो गया, ठीक है, और ये होगा प्लस 3/x। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये हमें दे देगा 1 और ये हमें दे देगा x की पावर, ये यहाँ 1 है तो ये ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर -1। और ये जो -1 है ना, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो होल नंबर्स अगर आपके जो वेरिएबल है, मतलब जो ये चर होता है, इसमें अगर आप x की वैल्यू या y की वैल्यू या z की वैल्यू जो रखेंगे हम, वो सारी की सारी के ऊपर पावर होल नंबर ही होनी चाहिए घुमा फिरा के। अगर वो होल नंबर्स के टर्म में लिखी है पावर तो हम समझ जाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं लिखी है, होल नंबर में 0 भी आता है, अगर ऐसे लिखा है 1 लिखा है केवल, तो आप कह दो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 1 इंटू एक्स की पावर 0। यहाँ पे x के ऊपर कितनी पावर लगाई हमने, 0 की। तो 0 की पावर क्या बता रही है, x के ऊपर होल नंबर की पावर है। तो इस तरीके से हमें ये समझ जाना चाहिए कि पॉलिनोमियल हमेशा हमसे सिर्फ इतना कहता है कि आपके ऊपर जो x है, जो जिसमें आपका ये 1 वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर हमेशा
होल नंबर ही होनी चाहिए। तो क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं होंगे? एक्स की पावर क्यूब अपॉन 4 लिख दिया, प्लस 2 लिखा है कोई फंक्शन, एक लिखा है एक्स 1/2 प्लस 3, तीसरा लिखा है रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, चौथा लिखा है एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस 3। तो इन सब में देखिए, इसमें x के ऊपर पावर कितनी है? 3/4, जो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। x की पावर 1/2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पावर जो है होल नंबर नहीं है। x के ऊपर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये भी होल नंबर नहीं है। अब यहाँ देखिए x के ऊपर 7 है और यहाँ x की पावर 8 है। जब ये ऊपर जाएगा तो 7 - 8 -1 दे देगा। -1 इंटीजर है, होल नंबर तो है नहीं, तो ये क्या होगा? ये भी निगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर तो आ जाएंगे होल नंबर में, तो ये निगेटिव इंटीजर आएगा -1, जो होल नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी होल नंबर, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आपकी इनकी पॉलिनोमियल के जो बेसिक चीज होती है उसके ऊपर पावर की, उसकी बात। अब देखिए पॉलिनोमियल में आपको पता है कि हमने कोई टर्म लिखा 3x, एक टर्म लिखा 3x प्लस 2, एक लिखा 3x प्लस 3, और एक लिखा 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये एक टर्म है, इसमें हमने क्या कर रखा है? इसमें हमने 3x लिखा है, जो 3 इंटू एक्स है। आपको पता है कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का इंटू होना है, बस वेरिएबल के ऊपर होल नंबर की पावर होनी चाहिए। तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। जब एक नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो हम उसे कहेंगे मोनोमियल, मतलब मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, यहां पे कितने टर्म है? टर्म है इसमें 2, 3x और 2, दोनों को जोड़ दिया, तो इसे हम कहेंगे इस तरीके से बाइनोमियल। ठीक है, बाई मतलब 2। यहां पे कितने टर्म है? 3 टर्म है, तो हम इसे कहेंगे ट्राइनोमियल। और यहां पे कितने टर्म है? 4 टर्म है, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो ये आपके, अगर टर्म नंबर ऑफ टर्म्स के सेंस में हम पॉलिनोमियल को देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम कितने टर्म्स है उसमें, उससे हम समझेंगे कि ये क्या है। अगर इसमें एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, 4 टर्म है क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद कुछ बेसिक चीजें हैं पॉलिनोमियल के बारे में, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनोमियल में जो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अगर ऐसे लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है। इसको हम अगर x के टर्म में लिखा है तो px लिखेंगे,
अगर ये QS हमने ले लिया एक दूसरा पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको हमने लिख दिया 2x प्लस 3। इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर ठीक है। एक हमने और लिया पॉलिनोमियल 3 का मतलब सबको पता है 3 इंटू एक्स की पावर 0 होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी 0, ठीक है। तो ये हमारा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 0, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम क्या कहेंगे जब 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसको क्या कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक पॉलिनोमियल लिखा है और उसके ऊपर पावर है, मतलब हमने लिखा एस एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x है 3, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, अब इन सब पॉलिनोमियल में अभी तक आपने मोनोमियल, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से थे पॉलिनोमियल। अब हम पावर के हिसाब से पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें 4 मिल रहे हैं जो हमारे कोर्स में है, मतलब डिस्कस किए जाएंगे। तो उनमें क्या है, शुरुआत होती है पावर 0 से, वो कांस्टेंट है। पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। पावर 2 है हाईएस्ट अगर x की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर x की हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इनमें हमें एक चीज सोचनी होगी थोड़ा सा, कि जब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो हम इसमें क्या प्लस x कर देंगे तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो रहेगा नहीं, क्योंकि x की पावर 1 हो जाएगा। 1 की मतलब ये हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल तब। तो अगर हम केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे ध्यान दें तो हमें ये समझ में आता है कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा, x की पावर 0 वाला। ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। इसके अंदर मैक्सिमम पावर वाला टर्म जो है वो x की पावर 1 तक जा सकता है, तो ये x की पावर 2 वाला टर्म तो इसमें आना है नहीं, ना x की पावर 3 वाला आएगा ना कोई आएगा। तो x की पावर 1 वाला आएगा और x की पावर 0 वाला आएगा। ठीक है, तो 2 ही टर्म पॉसिबल हैं। तो अगर कोई कह दे लीनियर पॉलिनोमियल में 3 टर्म हैं और स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो क्या होगा, वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने पॉसिबल हैं, 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 कब पॉसिबल है, x की पावर हाईएस्ट क्वाड्रेटिक में क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2 है यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी बोला जा रहा है इसे, क्योंकि इसकी पावर हमने 2 देख ली है, तभी इसे क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, अगर 2 आ गई तो एक 0 वाला आएगा टर्म, पावर 0, एक पावर 1 वाला आ सकता है और एक पावर 2 वाला आ सकता है। तो मैक्सिमम कितने टर्म आ सकते हैं, 3। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखें, एक तो आ गया 0 वाला x की पावर 0, एक x की पावर 1 वाला, एक x की पावर 2 वाला, एक x की पावर 3 वाला। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 4। तो हमें ये समझ में आ गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 4 टर्म्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव मैक्सिमम 3 टर्म,
linear polynomial can have maximum 2 terms and highest मतलब ये constant polynomial can have maximum 1 term। तो अब आपको डिग्री भी पता चल गई है इन सबकी। तो ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कहा जाएगा तो ये है डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x की 2 है, मतलब उसमें डिग्री 2x² होना ही चाहिए। इसमें क्या है, डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। इसमें क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो डिग्री 0 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, जितनी उस x के ऊपर पावर है 3। तो ये हमें डिग्री से काफी समझ में आ रहा है कि डिग्री से पता चल रहा है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, डिग्री 0 है कांस्टेंट है, और डिग्री 1 है तो लीनियर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो काफी बच्चों को कभी समझ में नहीं आया आज तक, वो ये है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पहले पढ़ लो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी पढ़ लिया हम लोगों ने। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, ठीक है, मतलब x की पावर 0 इंटू 2, x की पावर 0 इंटू 3, x की पावर 0 इंटू 12। ऐसे करके हम कोई भी टर्म ले सकते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, x की पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू 2 2, इसे हम 3 लिखेंगे, इसे हम 12 लिखेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि सारे के सारे टर्म जो हम लिख रहे हैं वो अदर देन 0 आ रहे हैं। अब हम कहते हैं आपसे एक टर्म है 0, मतलब 0 क्या होगा, 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो आपको पता है 0 का मतलब होता है 0 इंटू एक्स की पावर 0, 0 इंटू एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स की पावर 3। ऐसे हम अपनी मर्जी से अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई टर्म 0 है और आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द पावर, मतलब व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0, तो 0 की डिग्री जो होगी, अगर एक टर्म 0 है उसकी डिग्री अनडिफाइंड होगी, उसकी डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर अदर देन 0 नंबर लिखा है तो उसकी डिग्री क्या होगी, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0, ठीक है। लेकिन जो 0 है अगर केवल, तो उसकी डिग्री क्या होगी, अनडिफाइंड। तो 0 पॉलिनोमियल जो अगर दे दिया किसी ने तो बोल दिया कि भैया ये 0 जो पॉलिनोमियल नहीं है, 0 पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री, क्योंकि इसकी हम कोई भी डिग्री हो सकती है, हम कोई भी कह देगा कि हम x की पावर 3 से 0 का इंटू किए थे, x की पावर 2 से 0 का इंटू करे थे, तो इसकी डिग्री कुछ भी आ सकती है। तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है मतलब कोई सर्टेन नहीं है, तो हम इसको अनडिफाइंड ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका सारे इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक बार फाइनली एक्सरसाइज पे जाने से पहले पॉलिनोमियल को डिफाइन कर ही देते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कहता है a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3। अब देखो यहाँ 0 था, 1 0 लिख दिया, ठीक है। इसको हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं, a3 x3 प्लस an xn। तो ये हमारा
एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। इसमें a0 क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, a2 भी कांस्टेंट है, a3 भी कांस्टेंट है, मतलब an भी कांस्टेंट है। और x की पावर 0 क्या है, x की पावर 0 वेरिएबल है, तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, ठीक है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये है। इसके बाद एक बचती है, ये तो आपको प्लस माइनस कैसे भी आप लिख सकते हो इसको, ये पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और एक चीज और आप देख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन अगर आएंगे तो। अगर ऐसे लिखा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको ये समझ जाना है, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये आपको अपने दिमाग में लेके चलना है कि अगर हाईएस्ट पावर पे ही फोकस करना है और उससे नीचे वाली पावर्स अपने आप अंडरस्टूड कर लेनी है। अगर ये एक आपको पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको समझ जाना है कि इसमें x की पावर 1 वाला टर्म नहीं है, क्योंकि उसका कांस्टेंट 0 था। x की पावर 0 वाला टर्म है क्योंकि यहाँ कांस्टेंट गिवन है। अगर ये qx एक पॉलिनोमियल है, अगर लिख दिया 3 और कह दिया कि बताओ इसकी ये क्या है मतलब, तो आप इसको समझेंगे अगर, तो आप इसको सिर्फ इतना ही समझेंगे, 3 इंटू एक्स की पावर 0 है ये, तो इसकी डिग्री आप तुरंत ध्यान में आ जाएगी आपको कि इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक 1 अच्छे से कवर हो गया है और पूरा चैप्टर भी आपको ओवरव्यू मिल गया है। अब आपको समझने में आगे दिक्कत नहीं आनी है कोई भी। अब इसकी आप पहली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज देखते हैं इसमें क्या बता रखा है। देखिए पहली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.1, उसका पहला क्वेश्चन, उसके पहले क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो अभी आपको बता रखा है वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल कौन से होंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड लिखा है y स्क्वायर प्लस √2। थर्ड लिखा है 3√t प्लस t√2। फोर्थ लिखा है y प्लस 2/y। और फिफ्थ लिखा है x की पावर 10 प्लस y³ प्लस t की पावर 5। और आपसे पूछा क्या है, वेरिएबल बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल जो हैं वो वन वेरिएबल हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये x है, ये x है, यहाँ पे y है, तो ये भी वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें हिंदी में बोलेंगे तो बीजीय व्यंजक होता है। तो बीजीय व्यंजक मतलब सीड जो है, जिसमें हम x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, तो वो वैल्यू डालने से हम एक आंसर निकाल सकते हैं। तो वो हमें मिल रहा है वन वेरिएबल। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, एक ही सीड है, वो सीड है x। ठीक है, तो वन वेरिएबल है ये। यहाँ क्या है y स्क्वायर प्लस √2, तो ये भी वन वेरिएबल यहाँ पे y है। यहाँ पे दो वेरिएबल है कि नहीं है, तो ये जो है ना पॉलिनोमियल तो नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल तो इसका एक है t, लेकिन ये t की पावर इसमें 1/2 है। तो पावर 1/2 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर होनी चाहिए होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो वो है नहीं। इसमें देखिए, इसमें आपको बता रखा है y की पावर 1 है, ये नीचे ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं है।
ये तो है और ये भी है पॉलिनोमियल। अब ये देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन कितने वेरिएबल में है इसमें, यहाँ पे वेरिएबल एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें मोर देन टू वेरिएबल हैं, एक एक्स है वेरिएबल, एक वाई है, टी है, तो 3 वेरिएबल हैं और ये पॉलिनोमियल कहा जाएगा। आप अपनी क्लास में जो पढ़ेंगे उसमें ये डिस्कस नहीं होना है, बस इंट्रोडक्शन में इन्होंने दिया है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या है, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स रूट 2x माइनस 1। तो आपको इसमें बताना है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है -1 है, यहाँ पे है -π/2 है, यहाँ पे है √2। ठीक है, x इंटू √2, एक्स स्क्वायर इंटू π/2, एक्स स्क्वायर इंटू -1 है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं। अच्छा एक बार और देख लीजिए इसको, ये तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके अलावा देखिए इसमें क्या क्या है। ये x की पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। इसमें टर्म्स कितने हैं, 3 है, तो ट्राइनोमियल। इसमें टर्म्स कितने हैं, 2 हैं, तो बाइनोमियल। ठीक है, इसमें कितने हैं, 2 टर्म, तो बाइनोमियल। ठीक है, अब इन्होंने थर्ड क्वेश्चन यही पूछा है जो भी आपको समझाया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इन्होंने कहा है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एक एग्जाम्पल देना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का एक एग्जाम्पल देना है। तो बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होने चाहिए, आप कुछ भी लिख दो उसमें अपनी मर्जी से। डिग्री 35 का मतलब यहाँ पे इन्होंने ये कह रखा है कि हाईएस्ट पावर उसकी 35 होनी चाहिए। इसका मतलब x की पावर 35 प्लस 1, यहाँ x की पावर 100 प्लस x की पावर 99। लेकिन यहाँ पे मोनोमियल पूछा है, बाइनोमियल पूछा नहीं है, तो क्या होगा, केवल x की पावर 100। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था सेकंड वाला, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब एक ही टर्म अगर लिखना है और मोनोमियल है, डिग्री 100 है, तो वही x की पावर 100 ही आएगा। ठीक है, कोई और लिख नहीं सकते आप, 0 के पावर 0 इंटू एक्स की पावर कुछ भी लिख दो मन में, वो तो रहेगा तो 0 ही। अच्छा, इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो फोर्थ का पहला क्वेश्चन देखिए,
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इनमें आपको निकालनी है डिग्री। 4 माइनस y², तब तक आप मन में सोचिए डिग्री क्या क्या है इन सबकी। 5t माइनस √7, फोर्थ क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री अब आपको अच्छे से पता है, हाईएस्ट डिग्री जो दिख रही है वो है 3, तो 3 है। इसकी आपको पता है 2 है, इसकी 1 है और इसकी 0 है। ठीक है, तो 4 तक तो हो ही है आपके। 5th क्वेश्चन लास्ट है इसका, आपको बस ये बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है इनमें। पहला क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, आप अपना गैस करिए और देखिए कितने सही होते हैं। x माइनस x³, ये क्या है? लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। y प्लस y² प्लस 4, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कितने सही हुए थे आपके। 1 प्लस x, 5th है 3t, 6th है r² और 7th है 7x³। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसमें आपको बताना है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या था? हाईएस्ट डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री 2, क्यूबिक की हाईएस्ट डिग्री 3। तो ये हमारा हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो क्यूबिक है। और कोई क्यूबिक है? ये भी क्यूबिक हो गया। अब हम लोग ढूंढते हैं क्वाड्रेटिक कौन से हैं। ये क्वाड्रेटिक है। और कोई क्वाड्रेटिक है? ये भी क्वाड्रेटिक है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब लीनियर कौन से हैं? जिनकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर है, ये भी लीनियर है। लेकिन पॉलिनोमियल को हम, जो भी हम पॉलिनोमियल के वेरिएबल लिखते हैं, उनको हम x, y, z एक्सेट्रा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फाबेट के लास्ट वाले लेटर से। और जो ABC से अगर कभी रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं, वो होगा हमारा कांस्टेंट। उनकी वैल्यू फिक्स रहेगी, उनमें आप उस क्वेश्चन के लिए उसकी एक ही वैल्यू होनी है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल में एक x की कई वैल्यू होंगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पहला आपका कंप्लीट हो चुका है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विद एक्सरसाइज। अगर आप कमजोर स्टूडेंट है तो भी आपको सारा समझ में आ गया होगा। कमजोर स्टूडेंट कोई होता नहीं है वैसे, जिसके मार्क्स नहीं आते तो उसकी एक धारणा बन जाती है कि वो कमजोर स्टूडेंट है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये होता है उसने उतना ध्यान नहीं दिया। और जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं उनको भी ये समझ में आ गया होगा सारा अच्छे से। ठीक है, और जो कभी कभार पढ़ाई करते हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक 2, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जिसको आपको समझा रखा है इंट्रोडक्शन में। जीरोज का मतलब क्या बताया था कि अगर आप किसी 16 के जो फैक्टर होते हैं 2, 4, 8, 16, ये सारे क्या है? जीरोज ऑफ 16। मतलब अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, रिमाइंडर 0 मिलना है। 4 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 मिलेगा। 16/4 करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 16/8 करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। 16/16 करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसने आपसे कहा है कि आपको वो पॉलिनोमियल ढूंढने हैं जिनमें हमें, जब हम उसके अंदर किसी एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो उससे हमें वैल्यू जो मिलेगी वो कोशेंट मिले और 0 रिमाइंडर में मिले। तो कहने का मतलब, अगर एक पॉलिनोमियल लिखा है
पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें आप P1 रखेंगे। अगर x की वैल्यू आपने क्या बताया था, x क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल को दूसरा टर्म बताया था सीड। सीड मतलब बीज, हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक एक्सप्रेशंस को। यहाँ हम उसी एक्सप्रेशन से आ गए पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल मतलब पावर जो है हमेशा होल नंबर्स में होंगी x की। अब हम इसकी बात कर रहे हैं बीजीय व्यंजक से पॉलिनोमियल के बाद हम ये देख रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू मतलब बीज की वैल्यू अगर 1 दे रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में हमें 1 ही रखना है x की जगह। तो हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 1 माइनस 2 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस 2। अब ये देखो यहाँ 1 का क्यूब करें या 1 लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया 5 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5, 5 10 माइनस 2 मतलब 8 मिल गया। हमें क्या मिला, हमें मिला 8, मतलब जो हमें 0 नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा टर्म लिखेंगे, हमने इसमें रखा 0 रख लिया। आपको लग रहा हो कि 0 नहीं दे रहा है, इसका मतलब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम 0 रख के देख लेते हैं क्या मिलता है। 5 × 0 माइनस 2 × 0 प्लस 3 × 0 प्लस 2। ठीक है, तब भी हमें 2 मिला। ये सब तो 0 हो गया, ये बेचारा 0 हुआ नहीं। तो 0 रखने में भी हमें 0 नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2। हमें ढूंढना क्या है, 0। अब हम क्या करते हैं, हम -1 रख के देखते हैं। तो 5 × -1³ माइनस 2 × -1 का स्क्वायर, क्या पता इससे मिल जाए 0, क्या पता ना मिले। 5 × -1 माइनस 2, ये +1 होता है, -1 का स्क्वायर, ये क्या आ गया -3 प्लस 2। अब देखो ये -5 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये +2 हो गया। ठीक है, तो -7 -10 प्लस 2, तो हमें यहां भी नहीं मिला। तो -1 रखने पे भी हमें 0 नहीं मिल रहा है। तो ये सब इसके जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं कहे जाएंगे। अब देखिए, अगर लिखा है px इज इक्वल टू 3x माइनस 3, अब आपने यहां रख दिया x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 × 1 -3, तो इसका मतलब 3x माइनस 3 का x माइनस x प्लस 1 8 क्या होगा, फैक्टर होगा। इस बात को सही से समझ लो, यहीं पे कोई समझाएगा नहीं इसे। देखो, किसी वैल्यू जो आपने यहां रखी, जो भी वैल्यू रखी, इस वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपने क्या पुट किया है, x इज इक्वल टू 1, किसमें, 3x माइनस 3 में। ठीक है, इसे हम इस 1 को इधर ले जाएं तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। किसमें रखा है आपने, 3x माइनस 3 में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3x माइनस 3 को थोड़ी देर के लिए हम मतलब बाद में समझते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये हुआ, इसका मतलब जो ये खुद दिख रहा है सिंप्लीफाई करने से, और वही हम भी कह रहे हैं कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x की इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 हमने यहां रख दिया, तो हमें इक्वेशन से 0 मिल गया। अब हमने उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो 3 × x माइनस 1 मिल गया।
तो हमें दिख ही रहा है कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 में ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है और ये ऑलरेडी इसका फैक्टर है। तो जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें 0 तो मिलना ही है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या कहेंगे, x माइनस 1 इज द zeros of the polynomial 3x minus 3। वही बात जो आपको बताई थी पहले, 16 से 2 को डिवाइड किया, फैक्टर 0 मिल रहा है तो 2 क्या हो गया, उसका एक जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में आ गई इतनी सी बात, फिर इस टॉपिक 2 में भी टॉपिक 1 की तरह कुछ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सरसाइज 3.2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपने लिख लिया px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इम्प्लाई x इज इक्वल टू 0 रखना है तो p 0 बोल देते हैं। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3 मतलब 3। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका, यहां लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वो तो पूरा क्वेश्चन हो ही गया जो हमने px बना लिया है। सेकेंड हो गया x इज इक्वल टू माइनस 1 रखना है तो माइनस 1 रख दो, जो कह रहा है कर दो, क्या दिक्कत है। माइनस 1 रख दिया, माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो क्या मिल रहा है माइनस 5। यहाँ पे क्या मिला, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 हो गया, इंटू माइनस वही है तो माइनस 4 हो गया प्लस 3 मतलब क्या मिला माइनस 9 प्लस 3 मतलब माइनस 6 मिला। थर्ड में हमें क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है P2 रखो, P2 रख दिया आपने 5 इंटू 2, जो कह रहा है करो, क्या दिक्कत है। चीज को समझेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी है, और चीज नहीं समझ के करने की कोशिश करेंगे तो पूरा चैप्टर खतरनाक लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 10 हो गया, माइनस 16 हो गया, प्लस 3 हो गया, 13 माइनस 16 कितना हो गया माइनस 3। तो ये हमें 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 क्या था, एक पॉलिनोमियल था, उसका x इज इक्वल टू 0 रखने पर भी हमें 0 नहीं मिला, माइनस 1 रखने पे भी हमें 0 नहीं मिला, और x इज इक्वल टू 2 रखने पे भी हमें 0 नहीं मिला। इसका मतलब अदर देन क्वेश्चन बात कर रहे हैं, इसका मतलब 0 माइनस 1 और 2 जो है इसके पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसने कहा कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 जो है, इसमें आपको ये वैल्यू पुट करके देखना है आंसर क्या आता है। आपने रख दी, आंसर 3 आया, आंसर माइनस 6 आया, आंसर माइनस 3 आया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इनका क्या है। Find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials.
तो इसमें क्या है, आप अपने आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फोर्थ पार्ट में कर देता हूं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है जो आपको पिछले क्वेश्चन में करा रखी है। तो P4 देख लीजिए, Px चौथा पार्ट है, Px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, इसमें आपको क्या रखना है, इसमें आपको रखना है P0 रखेंगे पहले। तो P0 मिलेगा तो क्या मिलेगा, -1 इंटू 1, हमें मिला -1। हमने फिर रखा x की वैल्यू, इन्होंने बोला है P1 निकालिए। P1 में आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, अब इन्होंने कहा है P2 निकालिए। P2 का मतलब 2 रखना है आपको इसमें, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 मतलब 1 इंटू 3। जो कहा है चीज को समझिए, क्या कहा है वो समझ लेंगे, फिर करने में दिक्कत आएगी नहीं। तो जो उसने कहा है आपने कर दिया, इसकी आंसर आ गया 3। अदर देन क्वेश्चन बात करें तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका P1 रखने पे 0 मिल रहा था। इसका मतलब P1 जो है x इज इक्वल टू 1 रखने पर x माइनस 1 x प्लस 1 का मान कितना आ रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब अपने आप समझ जाइए क्या होगा, इसका मतलब होगा x माइनस 1 शुड बी ए फैक्टर ऑफ, जो अगला टॉपिक आएगा। और ये आपको दिख भी रहा है, x देखो ये आपने 1 रखा है, इसका मतलब क्या रखा है, x इज इक्वल टू 1 रखा है। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन थी, इसमें x P1 का मतलब x की वैल्यू 1 रखी है। जो 1 रखी है वो क्या बता रही है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा x माइनस 1 रखने पे मतलब x माइनस 1 इसका एक हिडन पार्ट है, और वो इक्वेशन दिख ही रहा है हमें। अगर आप इसमें -1 भी रखेंगे ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू इसमें -1 रखेंगे तब भी 0 मिलेगा, तो वो भी इसका एक पार्ट होगा। ये अदर देन क्वेश्चन समझाने के लिए डिस्कस किया। थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। गिवन इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या रखना है, पुट करना है उसमें। तो 3x प्लस 1 जो है, इसमें आपको क्या रखना है, x इज इक्वल टू -1/3। तो एक पार्ट करना काफी रहेगा, सब एक जैसे ही हैं, और एक टफ वाला और कर देंगे जो दिख रहा है। तो p की वैल्यू रख देंगे -1/3, तो कितना आ गया, 3 इंटू -1/3 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब -1/3, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1/3 इज ए फैक्टर ऑफ 3x प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर ले गए, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा देखो, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 इज ए zeros of the polynomial थ्री एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा था 3x प्लस 1, आपसे कहा x इक्वल टू -1/3 रख के चेक करके बताओ कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये आपने -1/3 रख दिया,
देख लिया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिल रहा है। ठीक है, क्यों मिल रहा है? x इज इक्वल टू -1/3 रखा आपने, तो आपको दिखा कि जीरो दे रहा है ये आंसर। इसका मतलब x + 1/3 इज इक्वल टू 0 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 1। बस इतना ही करना है। इसके बाद इसने कहा है, एक क्वेश्चन है 7th, उसमें x की वैल्यू रखी है -1/√3, दूसरी वैल्यू दी है इसने 2/√3। ये दोनों रखनी है और देखना है कि इसकी आंसर हमें क्या मिल रहा है। आप लोग -1/√3 से थोड़ा डर लग सकता है, तो थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि वो फैक्टर आएगा नहीं आएगा क्या है। px इज इक्वल टू 3x² - 1, जहां पे x इज इक्वल टू क्या है, -1/√3, 2/√3। एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पे इन्होंने x² है, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। जितनी हाईएस्ट डिग्री होंगी उतनी ही x की वैल्यू पॉसिबल होंगी उस पॉलिनोमियल की जो एक वेरिएबल में ही है। तो यहाँ पे x की अगर कोई वैल्यू है कितनी भी, तो सिर्फ दो ही ऐसी वैल्यू होंगी जिनको पुट करने पे हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो x की वो दो वैल्यू इन्होंने क्या पता दी है या नहीं दी है, वो हमें चेक करना है। अगर इन दोनों की वैल्यू रखने पे हमें ये 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होंगे। तो हम रखेंगे p - 1/√3। -1/√3 का इंटू स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 10 का 1/3 -1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, और p 2/√3 भी रख देते हैं, तो 3 × 2/√3 स्क्वायर -1, तो यहाँ पे कर लो 3 × 4/3 -1, तो x² - 1 ही है, हाँ, तो ये 3 आ गया। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जब हमने ये वाला रखा था तो 0 मिल गया था। ठीक है, तो जब ये 0 मिल गया तो ये 0 नहीं मिला, यहाँ पे 0 नहीं मिला। तो अब हम एक, ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, -1/√3 रखा, 0 मिल गया, तो हम कहेंगे -1/√3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब x इज इक्वल टू -1/√3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 1। इसमें रखने पे नहीं मिला तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 1। अब एक एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्वेश्चन हो गया ये, एक एक्स्ट्रा काम आपसे कहते हैं, यहाँ 1/√3 रख के देखिए क्या मिलता है। अब 3 इंटू लिखा है, 1/√3 का स्क्वायर कर दिया, -3 -1। ठीक है, क्या मिल रहा है देखते हैं, 3 × 1/3 -1, मतलब 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक हिडन कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे भी, जो बहुत यूजफुल होने वाला है। देखिए इसके क्या फैक्टर आए, इसके फैक्टर आए 3x² - 1 के दो फैक्टर आए। एक फैक्टर आया x इज इक्वल टू -1/√3, इसको इधर ले गए तो हो जाएगा x + 1/√3 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर क्या आया, x + 1/√3। दूसरा फैक्टर 1/√3 जो है, इसको x इज इक्वल टू 1/√3 रखने पे ये 0 दे रहा था, मतलब x इज इक्वल टू -1/√3। हमने क्या रखा, x इज इक्वल टू 1/√3 इसमें, इस इक्वेशन में px में।
इसको हम इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, ये px में रखा है हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/√3। अब आप एक काम करिए, जो आपने a प्लस बी ए माइनस बी पढ़ा है उसको लगा लीजिए, पढ़ा है तो लगा भी सकते हैं, x² माइनस 1/3 और सिंप्लीफाई करिए, 3x² माइनस 1/3 मतलब 1/3 इंटू 3x² माइनस 1। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है 3x² माइनस 1, इसमें हमें मिल रही है इक्वेशन, और इसका जो दो रूट है वो 1/√3 और माइनस 1/√3 है, क्योंकि इनका इंटू करने पे यही तो मिल रहा है। अच्छा, अब एक चीज और, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के केवल एक रूट, अगर वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, अगर उसका एक रूट जो भी है अगर वो इरेशनल नंबर है तो दूसरा रूट क्या होगा, बस ऑपरेटर चेंज कर दो और इरेशनल नंबर वही होगा। तो यहाँ ऑपरेटर चेंज कर दिया हमने, माइनस 1/√3 का क्या होगा, ऑपरेटर यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा इसका अगला ऑपरेटर, तो इसका दूसरा रूट क्या हो गया, 1/√3 रखने पे 0 मिल गया। तो ऐसे आपको कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आगे के एग्जाम में, जो टफ क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आएंगे, उनमें क्या दे देंगे, एक पॉलिनोमियल दे देंगे और एक रूट दे देंगे x इज इक्वल टू 2/√3, उसका एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर निकालो, अगर उसका एक फैक्टर 2/√3 है, दूसरा क्या होगा, -2/√3। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूं हो जाएंगे।